بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون अब रहे तुम तो उसके सिवा जिसको चाहो पूजो। ऐ रसूल तुम कह दो कि फिल हकीकत घाटे में वही लोग हैं जिन्होंने अपना और अपने लड़के बालों का क़यामत के दिन घाटा किया। आगाह रहो कि सरीही खुल्लम खुल्ला घाटा यही है कि उनके लिए उनके ऊपर से आग ही के ओढ़ने होंगे और उनके नीचे भी आग ही के बिछौने। ये वो अजाब है जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है। तो ऐ मेरे बंदों मुझी से डरते रहो और जो लोग बुतों से उनके पूजने से बचे रहे और खुदा ही की तरफ रुजू की उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मेरे खास बंदों को खुशखबरी दे दो जो बात को जी लगा कर सुनते हैं और फिर उनमें से अच्छी बात पर अमल करते हैं। यही लोग वो हैं जिनकी खुदा ने हिदायत की और यही लोग अक्लमंद हैं। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला जिस शख्स पर अजाब का वादा पूरा हो चुका तो क्या तुम उस शख्स को खलासी दे सकते हो? मगर जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके ऊंचे ऊंचे महल हैं और बाला खानों पर बाला खाने बने हुए हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये खुदा का वादा है और खुदा वादा खिलाफी नहीं किया करता। क्या तुमने इस पर गौर नहीं किया कि खुदा ही ने आसमान से पानी बरसाया फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी किया फिर उसके जरिए से रंग बिरंग के गल्ले की खेती उगाता है फिर पकने के बाद सूख जाती है तो तुमको वो जर्द दिखाई देती है फिर खुदा उसे चूर चूर भूसा कर देता है
बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी इबरत व नसीहत है। तो क्या वो शख्स जिसके सीने को खुदा ने कबूल इस्लाम के लिए कुशादा कर दिया है, तो वो अपने परवरदिगार की हिदायत की रोशनी पर चलता है, गुमराहों के बराबर हो सकता है? अफसोस तो उन लोगों पर है जिनके दिल खुदा की याद से गाफिल होकर सख्त हो गए हैं। ये लोग सरी ही गुमराही में पड़े हैं। खुदा ने बहुत ही अच्छे कलाम यानी ये किताब नाजिल फरमाई जिसकी आयतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक बात कई कई बार दोहराई गई है। उसके सुनने से उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने परवरदिगार से डरते हैं। फिर उनके जिस्म नर्म हो जाते हैं और उनके दिल खुदा की याद की तरफ बाइत्मीनान मुतवज्जे हो जाते हैं। ये खुदा की हिदायत है, उसी से जिसकी चाहता है हिदायत करता है, और खुदा जिसको गुमराही पर छोड़ दे तो उसका कोई राह पर लाने वाला नहीं। तो क्या जो शख्स क़यामत के दिन अपने मुंह को बड़े अजाब की सिपर बनाएगा नाजी के बराबर हो सकता है? और जालिमों से कहा जाएगा कि तुम दुनिया में जैसा करते थे अब उसके मजे चखो। जो लोग उनसे पहले गुजर गए उन्होंने भी पैगंबरों को झुटलाया तो उन पर अजाब इस तरह आ पहुंचा कि उन्हें खबर भी ना हुई। तो खुदा ने उन्हें उसी दुनिया की जिंदगी में रुसवाई की लज्जत चखा दी और आखिरत का अजाब तो यकीनी इससे कहीं बढ़कर है। काश ये लोग ये बात जानते। और हमने तो इस कुरान में लोगों के समझाने के वास्ते हर तरह की मिसाल बयान कर दी है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। हमने तो साफ और सलीस एक अरबी कुरान नाजिल किया जिसमें ज़रा भी कजी पेचीदगी नहीं, ताकि ये लोग समझकर खुदा से डरें। खुदा ने एक मिसाल बयान की है कि एक शख्स गुलाम है जिसमें कई झगड़ालू साझी हैं और एक गुलाम के पूरा एक शख्स का है। क्या उन दोनों की हालत यकसां हो सकती है? हरगिज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें के अक्सर इतना भी नहीं जानते। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम भी मरने वाले हो और ये लोग भी यकीनन मरने वाले हैं। फिर तुम लोग क़यामत के दिन अपने परवरदिगार की बारगाह में बाहम झगड़ोगे। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।